बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री रामचरितमानस बालकांड प्रथम सोपान दोहा नंबर 31 से 131 से पुनः प्रारंभ करते हैं। 11 दोहों की चौपाई का नित्य प्रति पाठ करने से काम क्रोध मद मोह लोभ का नाश होता है और पुण्य प्राप्त होता है। आप भी सुनिए और सुनाइए। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 एहि अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल। जो बिलो की रीझ है कुंवरी तब मैं ले जय माल। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, ऐसा नारद जी सोच रहे हैं। जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। ये नारद मोह की कथा है। हरिशन मांगो सुंदरताई हो यही जात गहर अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को यही अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हेतु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। बहु विधि विनय कीनते ही काला। प्रगटे प्रभु को तुकी कृपाला। प्रभु बिलो के मुनि नयन जुड़ाने हो यही काज ही हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीला में कृपाल प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कहे कथा सुनाई। करहु कृपा करे हो सहाई। आपन रूप देह प्रभु मोही। आन भाते नहीं पाबोही। नारद जी ने बहुत ही आर्त यानी दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि हे कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जेहि विधि नाथ हो यहित मोरा। करहु सुवेगी दासु मैं तोरा। निज माया बल देख विशाला। हे हंसी बोले दीन दयाला।
हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जय विधि हो यही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब नयान कछु, बचन नम्र शाह हमार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे। दूसरा कुछ नहीं हमारा, दूसरा कुछ नहीं, हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ मांग रज व्याकुल रोगी, वैद न दे ये सुनहु मुनि जोगी। हे विदित तुम्हार में ठयऊ, कहे अस अंतर हित प्रभु भयऊ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य से नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहार शिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगुण स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव कर सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहे मोहे तज आनहि बरहि न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़कर कन्या भूल कर भी दूसरे को ना भरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाय बखाना। सो चरित्र लख काहू न पावा, नारद जान सवहि सिर नावा। कृपा निदान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी न जान सका, सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहां दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेव। विप्रवेश देखत फिरहि परम कौतुकी, ते सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। वहां दो शिव जी के गढ़ भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जय समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमित अधिकाई। तय बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखै न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर निज समाज यानी पंक्ति में जाकर बैठे थे। ये शिव जी के दोनों गढ़ भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करें कोट नारद ही सुनाई, नेक दीन हरि सुंदरताई। रिझई राज कुंवर छब देखी, हिनहि बरहि हर जान विशेषी। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ जाएगी और हरि यानी वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी।
मुनि मोह मन हाथ पराए, हसहि शंभुगन अति सच पाए। यद्यपि सुनाए मुनि अटपट बानी, समुझ न परई बोधि भ्रम शानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ यानी माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहु न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने यानी नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग लय को अरितव, चल जन राज मराल। देखत फिरई महीप शव, कर सरोज जय माल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही है। राजहंसिनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथ में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जय दिश बैठे नारद फूली, सो दिश देह न बिलो, सो दिश तेह न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनियों को सही अकुलाही, देखी दशा हर गण मुस्काही। जिस ओर नारद जी रूप के गर्व में घमंड में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धरिन्द्र पतन तह गयो कृपाला, कुंवर हर्ष में लियो जय माला। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर के उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मोने अति विकल मोह मत नाठी, मन गिर गई छोट जनु गांठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूं जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। हस कह दो भागे भय भारी, बदन देख मुनि बारे निहारी। वेश विलोक क्रोध अति बाढ़ा, तिन्हि शराप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत क्रोध श्राप दिया, अत्यंत कठोर श्राप दिया। हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हसे हो हमाई सोले हो फल, बहुर हसे हो मुनि को सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो, और फिर किसी मुनि की हंसी मत करना।
और फिर किसी मुनि की हंसी करना। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपद चले कमलापत पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया, तो भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके ओठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा हुआ था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। देहो श्राप की मरिहूं जाई, जगत मोरे उपहास कराई। बीचई पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो साप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच में रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वहीं राजकुमारी भी थी। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि के चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजायति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी बाड़ी में कहा, हे मुनि व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सेंदुर द्रहि बौरायहो, सुरन प्रेरि विष पान करायहो। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विष संकर आप रमा मनिचार, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहारुषिया। बरि राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। असुरों को मदिरा और शिवजी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। भले मंद मंद ही भल करहु, विषमय हरस नहीं कछु धरहु। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा, बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डहके परे चेहु सब काहू, अति असंख्य मन सदा उछाहू। परम शुभा शुभ तुम ही न बाधा, अवलग तुम ही न काहू साधा। सबको ठग ठग कर परम हो गए हो, परक हो गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब बायन दीना, पावहु गे फल आपन कीना। वंचे मोहे जबन धर देहा, सोई तन धरहु श्राप ममोहा। अब की तुमने अच्छे वर अच्छे घर बहना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है। अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो। यह मेरा शाप है। कपि आकृति तुम कीने हमारी, करहै कीस सहाय तुम्हारी।
मम अपकार कीन तुम भारी, नारी भी रहे तुम हो बदुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी हो गए। श्राप शेष धर हरस हिय, प्रभु बहु विनती कीन, निज माया के प्रबलता करस कृपा न धलीन सिया। हरे राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दोरे निवारी, नहीं तय रमान राजकुमारी, तब मुनि अति सबित हरि चरना, गहे पाहे प्रणतारति हरना। तब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहां न लक्ष्मी रह गई न राजकुमारी। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागति के दुखों को हरने वाले मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटे कि मेरे। हे कृपालु मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जब हो जाए शंकर सतनामा, हो यही हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस परती तजौ जन भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इसलिए विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। जय पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगत हमारी। असुर धर्म ही बिचरहु जाई, अवन तुम्हि माया नियराई। हे मुनि पुरारी शिव जी, जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुविधि मुनि प्रबोध प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले करत राम गुण गान किया। हरे राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढांढस देकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। हर गण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हरस विशेषी। अति सभेत नारद पहि आए, गहे पद आरत बचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हर गण हम न बेप्र मुनि राया, बड़े अपराध दीन फल दाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा,
निश्चर जाए हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो, भुजबल बेस जितव तुम जहिया, धरे है विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो, तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरे हाथ तुम्हारा, होय हो मुकुट न पुनि संसारा, चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के शरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भुवि भार सिया, बर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। हे विधि जन्म करम हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चार चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनीशन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई, विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनि आचरज सयाने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविध सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लग जाहि न गाए। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। ये प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोह मुनि ज्ञानी, प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी यानी लीला में है और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाहि जेहि न मोह माया प्रबल, अस विचार मन माय भजिय महामाया पति। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी, जय कारण अजय अगन अरूपा, ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए।
जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेशा। जासु चरित अवलोक भवानी, सती शरीर रही व्योरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहु न छाया मिटत तुम्हारी, तास चरित सुनो भ्रमरु जुहारी। लीला के निज ते ही अवतारा, सो सब कहे मत अनुसारा। अभी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती, उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूंगा। भरद्वाज मुनि शंकर बानी, सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुर बरने ब्रस केतु, सो अवतार भयो जय हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूँ सब, सुन मुनीस मन लाय। राम कथा कलिमल हरन, मंगल करन सुहाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं अब वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयं भूमनु अरु सतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजो गाव श्रुति जिन कैली का। स्वाम्भु मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृपोत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताही, वेद पुराण प्रशंसा ही जाही। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरि भक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनिताश कुमारी, जो मुनि कर दम के प्रिय नारी। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धर्यो जहि कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव तीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत् विचार निपुण भगवाना। ते मनुराज कीन बहु काला, प्रभु आयस सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रगट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा यानी रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। इससे आगे का पाठ यानी 142 में दोहे का पाठ अगले भाग में सुनेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, आनंद में रहें।